हाय फ्रेंड्स, मैं राजा राम सर आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेज में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम लोग भारत का भूगोल शुरू करने वाले हैं। इसके अंतर्गत भारत के भूगोल के भाग 1 में आज हम भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे शहरों के बारे में जानेंगे कि कौन सा शहर किस नदी के किनारे बसा है। आज से हम भारत का भूगोल शुरू कर रहे हैं, जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं जैसे यूपीपी, रेलवे, एसएससी या अन्य एग्जाम के लिए आपके लिए लाभदायक हो सकता है। तो इस पहले वीडियो में हम आपको भारत के प्रमुख नदियों के किनारे बसे भारतीय शहरों के बारे में बताएंगे। यदि आप अभी तक हमारे इस YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया हमारे YouTube चैनल ऋतिक साइंस क्लासेस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो कृपया लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और यदि बेल आइकन नहीं दबाएं तो कृपया घंटी को दबा दीजिए। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला हम सवाल लेते हैं, शहर और नदी, यानी इसका मतलब कि कौन सा शहर जो है किस नदी के किनारे स्थित है। तो सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं लखनऊ जो है किस नदी के किनारे है। हाँ, तो यह बताना है कि जो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है वह किस नदी के किनारे है। चलिए बता देते हैं बहुत जल्दी, देर न करते हुए। यह जो है गोमती नदी के किनारे है। जो हमारा राज्य उत्तर प्रदेश है यह किस नदी के किनारे है? गोमती नदी के किनारे है। देखते हैं दूसरा शहर, यहाँ हम आते हैं प्रयागराज। हम आ चुके हैं प्रयागराज। यह नया शहर बना है, क्योंकि नया शहर नहीं बना है बल्कि शहर का नाम चेंज किया गया है। आपको मालूम होगा इसके पहले प्रयागराज का नाम क्या होता था? बहुत बढ़िया, इलाहाबाद हुआ करता था। यह प्रयागराज है। इसके बारे में हमको बताना है कि यह किस नदी के किनारे है। तो यहाँ पे देखिए, पहले यहाँ पे 3 नदियां बहती थी, गंगा, यमुना और सरस्वती, इसीलिए इसे हम संगम कहते थे। और यहाँ जो यह भारतीय शहर है, यहाँ खास तौर पर जो हिंदू धर्म के लिए है बहुत पवित्र माना जाता है। यहाँ पे लोग क्या करते हैं, बहुत ही आस्था के साथ डुबकी लगाते हैं और संगम में स्नान करके अपने को पवित्र हो जाते हैं। तो यहाँ वर्तमान में देखा जाए तो यहाँ एक नदी विलुप्त हो चुकी है, वह है सरस्वती। यहाँ पे वर्तमान में सिर्फ 2 ही नदियां हैं, गंगा और यमुना। तो यहाँ पे यह जो है गंगा यमुना, यानी आपसे पूछा जाए, इसे हम संगम के नाम से भी जानते हैं, क्योंकि जहाँ 2 या 2 से अधिक नदियां मिलती है वहां पे ऑलरेडी हम मान लेते हैं कि संगम हुआ है। तो यहाँ पे हमको प्रयागराज की बात करें तो यह गंगा यमुना संगम पे स्थित है प्रयागराज। यहाँ पे अकबर द्वारा बसाया गया एक प्रमुख किला भी है जो इसी संगम के तट के किनारे है। चलिए अगला हम देखते हैं, वाराणसी आते हैं। वाराणसी यह भी बहुत ही प्रसिद्ध प्राचीन शहर है। यहाँ पे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी, और जो बनारस में कहा जाता है कि गंगा नदी यहाँ से गुजरती है और बनारस में स्नान करना भी अपने आप को पवित्र माना जाता है। तो चूंकि हम पहले ही आपको बता दिए हैं कि बनारस जो है कौन सी नदी यहाँ से जाती है? गंगा नदी, इसलिए बनारस जो है गंगा नदी के किनारे है। यहाँ बहुत दूर दूर से पर्यटक आते हैं। यहाँ विभिन्न धर्मों का संगम है, जैसे जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, यानी जो कहा जाए कि सभी धर्मों का यहाँ पे संगम है। यहाँ आपको सारनाथ में देखेंगे तो बौद्ध स्तूप है, जैन धर्म के भी लोग रहते हैं। यानी यहाँ घूमने के लिए भी आपकी दृष्टि से कहा जाए कि बहुत अच्छा शहर है। कभी टाइम मिले तो जरूर आप जाइएगा। लेकिन यहाँ खैर हम सिर्फ नदियों की बात कर रहे हैं। तो बनारस यानी वाराणसी जो है किस नदी के किनारे है? गंगा। चौथा चलते हैं, बिहार की राजधानी पटना। आपसे पूछा जाए पटना किस नदी के किनारे है? चलिए ज्यादा समय बर्बाद नहीं करेंगे, ये भी आपका गंगा नदी के ही किनारे है। पटना जो है गंगा नदी के किनारे है।
पांचवा जो सवाल है, यहाँ पे हम पहुंचते हैं आपका हरिद्वार, जिसे हरि की पौड़ी कहा जाता है, यानी माना जाता है कि यहाँ भगवान का निवास स्थान है, हरिद्वार है, भगवान का द्वार है यह। तो यहाँ पे यह किस नदी के किनारे है? तो देखिए ये भी आपका गंगा नदी के किनारे है, और यहीं पे हरिद्वार में ही गंगा नदी जो है पहाड़ों से उतरकर मैदानी भागों में प्रवेश करती है। यानी आपसे प्रश्न पूछा जाता है कि गंगा नदी कहाँ पे पहाड़ी भागों को छोड़कर मैदानी भागों में उतर आती है, तो वो कौन सा शहर होगा? हरिद्वार होगा। चलिए अगला देखते हैं, कानपुर। कानपुर यह उत्तर प्रदेश में है, यह एक औद्योगिक शहर है, वर्तमान में यहाँ बहुत से उद्योग धंधे हैं। तो यह भी आपको बताना है। तो कानपुर जो है ये भी आपका गंगा नदी के ही किनारे है। यहाँ गंगा नदी का बहुत ज्यादा जिक्र आ रहा है, लेकिन इसके पहले हम बता दें कि यदि आप हमारे वीडियो को अच्छा लगता है तो कृपया लाइक और शेयर जरूर करें। यदि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इसको सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका सहयोग ही हमें आगे बढ़ा सकता है और आपको भी आगे ले जा सकता है। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगेगा। देखिए यहाँ बार बार गंगा नदी का जिक्र हो रहा है, इसीलिए इसके बारे में भी कुछ आपको बताना है कि आखिर गंगा नदी के बारे में आप क्या जानते हैं। गंगा नदी जो है यह आपका उत्तराखंड में गंगोत्री के निकट गोमुख से निकलती है। यहाँ ये जो हिमखंड है, हिमखंड का मतलब होता है कि बर्फ का पहाड़, पहाड़ी जो बर्फ के पहाड़ों से निकलती है कहाँ? गंगोत्री के निकट गोमुख से, और वहां से आगे बढ़ती है। वहां देवप्रयाग में दो नदियों का संगम होता है। यह जहां से निकलती है वहां गंगा के नाम से आगे नहीं बढ़ती है, गंगोत्री से निकलती है, वहां भागीरथी के नाम से आगे आती है। क्योंकि भागीरथी के कठिन तपस्या के कारण ही धरती पे गंगा नदी आई, तो भागीरथी के नाम से आती है। एक साइड से अलकनंदा आती है, दोनों नदियों का संगम जो होता है। जैसे मान लीजिए यहाँ से ये आ रही है, यहाँ से यह भागीरथी, यहाँ अलकनंदा, दोनों नदियों का संगम यहाँ होता है। यहाँ से गंगा के नाम से आगे बढ़ती है। तो वह स्थान क्या है? देवप्रयाग है। कौन सा स्थान है? देवप्रयाग। आपसे पूछा जाए कि गंगा नदी का नाम गंगा कहाँ से पड़ता है, तो वह देवप्रयाग से पड़ता है। देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा नदियों का संगम होता है, और वहां से गंगा नदी आगे बढ़ती हुई आती है। तो यहाँ ये देखिए, ये हरिद्वार होते हुए कानपुर, हरिद्वार से आगे बढ़ते हुए यूपी में प्रवेश करती है। कानपुर होते हुए या कानपुर, इलाहाबाद, बनारस, मिर्जापुर, बनारस से आगे बलिया होते हुए आगे बिहार में प्रवेश करती है। छपरा में, छपरा से आगे बढ़ती हुई पटना, सोनपुर, सोनपुर पटना होते हुए यह आगे निकल जाती है पश्चिम बंगाल में। और पश्चिम बंगाल लास्ट राज्य है जहाँ से होकर यह आगे बढ़ते हुए बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो आपसे पूछा जाए गंगा नदी कहाँ से निकलती है, तो गंगोत्री के निकट गोमुख से, और गिरती कहाँ है, तो बंगाल की खाड़ी में। चलिए आगे देखते हैं, सातवां भारतीय शहर क्या है? सातवां हम आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर। आपसे पूछा जाए गोरखपुर किस नदी के किनारे है, तो गोरखपुर आपकी राप्ती नदी के किनारे है। गोरखपुर हम लोगों का एक तरह से कहा जाए मंडल है, और सबसे नजदीकी बड़ा शहर है। तो ये गोरखपुर राप्ती नदी के किनारे, गोरखपुर में प्रसिद्ध पर्यटक स्थल के रूप में देखेंगे तो गोरखनाथ मंदिर है। यह बहुत ही प्रसिद्ध है। यहीं से आपके वर्तमान मुख्यमंत्री जी जो है योगी आदित्यनाथ जी आते हैं। मुख्यमंत्री से बनने से पहले ये गोरखपुर से सांसद हुआ करते थे, और वहाँ के मुख्य जो संरक्षक है योगी जी महाराज है। तो ये गोरखपुर इस समय विश्व में भी एक मामले में प्रसिद्ध है। यहाँ विश्व का सबसे बड़ा रेलवे प्लेटफार्म है, जिसकी लंबाई लगभग 1330 मीटर के आसपास है। तो ये भी जानिएगा गोरखपुर विश्व का सबसे बड़ा क्या है, रेलवे प्लेटफार्म है। चलिए आगे देखते हैं, गोरखपुर से आगे हम बढ़ते हैं, चलते हैं आगरा। आगरा जो है ताजमहल स्थित है, जो विश्व के 7 अजूबों में एक है, जिसे मुमताज महल की याद में किसने बनाया था? भारतीय जो मुगल बादशाह जो था शाहजहां ने बनवाया था।
ये आगरा जो है यमुना नदी के किनारे है। आगे आइए मथुरा। मथुरा में भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था। ये आप श्री कृष्ण या इसके पौराणिक कथाओं के पढ़े होंगे तो जरूर मालूम होगा। ये मथुरा भी आपका यमुना नदी के ही किनारे है। मथुरा भी किस नदी के किनारे है? यमुना नदी के किनारे है। ये जरूर याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, चलिए देखते हैं अयोध्या, जहाँ भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। अयोध्या, जब वो अयोध्या से आगे बढ़े तो जंगल में जाना था, तो उसी नदी को पार करके वो क्या हुआ, उन्हें आगे बढ़ना था, जिसके लिए इन्हें जो केवट थे निषाद राज, उन्हें बहुत अन्याय विनय करना पड़ा भगवान राम को। और बाद में वो इन्हें क्या किए, नदी पर नाव पर बैठाए और नदी को पार कराए। इनका मकसद ये था कि हम भगवान के चरण को कैसे भी स्पर्श कर लें, इसीलिए एक शर्त रखा था कि जब तक मैं आपका पैर को पानी से धो नहीं दूंगा तब तक हम आपको अपने नाव पर नहीं बैठाऊंगा, क्योंकि आपके पैरों में वह शक्ति है कि यदि पत्थर को छूने से वो एक शिला जो है औरत बन जाती है, तो मेरे इस काठ की नाव में पता नहीं क्या बन सकता है। कुल मिलाकर मकसद था कि हम किसी तरह से भगवान के पैरों को स्पर्श करें। तो इन्होंने क्या किया, उसी नदी को पार किया। वह नदी है सरयू नदी। यानी अयोध्या किस नदी के किनारे है? सरयू नदी। ये जरूर आपको याद रखना है। यहाँ से देखिए, यहाँ से एक जरूर किसी नदियों के बारे में पूछा जाता है या किसी शहर के बारे में कि किस नदी के किनारे है। अधिकांश एग्जाम में एक सवाल पूछा जाता है, इसलिए वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो सकता है। और इसे ध्यानपूर्वक जितने भी सवाल जितने भी हम प्रश्न बता रहे हैं उसको जरूर आपको याद करना है। चलिए 11 नंबर हम आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कौन सा शहर छूट रहा है। चलिए, एक है मुरादाबाद। मुरादाबाद किस नदी के किनारे है? रामगंगा। जो रामगंगा है यह गंगा का ही सहायक नदी है। आगे आते हैं, चलते हैं हम हैदराबाद। हैदराबाद जो आंध्र प्रदेश में हुआ करता है, यहाँ ये जो है मूसी नदी के किनारे है। अगला देखिए नासिक। नासिक जो महाराष्ट्र में है। नासिक किस नदी के किनारे है? गोदावरी नदी के किनारे है। अगला अगर हम चलते उज्जैन। उज्जैन जो है शिप्रा नदी, शिप्रा नदी के किनारे है। ये जो भी प्रश्न है ये सब आपको एकदम याद रखना है। यदि इस प्रश्न को लिखना है तो आप वीडियो को रोक कर इसको लिख सकते हैं। चलिए आगे अगर हम बढ़े, 14 हो गया है। आगे देखते हैं 15 नंबर। उज्जैन हो गया आपका। हाँ देखिए, उज्जैन से हमको एक याद आया है, शिप्रा नदी के किनारे है। ऐसे ही और उज्जैन जो है महाकुंभ लगता है। ऐसे ही भारत के 4 राज्यों, 4 ऐसे शहर है जहाँ पे महाकुंभ लगता है। और ये महाकुंभ जो है 12 वर्षों के बाद लगता है। प्रत्येक शहर में एक बार महाकुंभ लग जाता है। सॉरी, महाकुंभ नहीं, कुंभ कहिए। महाकुंभ तो 100 वर्षों के बाद लगता है। यानी 4 ऐसे शहर है जहाँ पे कुंभ का मेला लगता है और यह प्रत्येक 12 वर्षों के बाद लगता है। एक शहर में जब कुंभ लगता है तो उसके 12 वर्ष बाद पुनः उस शहर में दोबारा कुंभ लगता है। तो 4 शहर देखिए कौन कौन है? प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन और नासिक, जिसका लगभग चारों का हम जिक्र कर चुके हैं। यह आपका 15 हम बताने जा रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं। हम आते हैं कोलकाता। पश्चिम बंगाल की राजधानी है। यह है आपकी हुबली नदी के किनारे, हुबली नदी। अगर आगे बढ़ते हैं 16 नंबर में आते हैं तो देखते हैं कौन सा शहर अभी मेन जो शहर है वो छूटा हुआ है। यहाँ डिब्रूगढ़ आपका आ रहा है। डिब्रूगढ़ जो है यह ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है।
डिब्रूगढ़ यदि आपसे पूछ दिया जाता है किस नदी के किनारे है, तो डिब्रूगढ़ जो है ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे है। ब्रह्मपुत्र एक तरह से कहा जाए कि भारत की सबसे चौड़ी नदी है, जबकि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी नदी है? गंगा नदी है, जिसकी लंबाई कितनी है? 2525 किलोमीटर। जबकि ब्रह्मपुत्र नदी की बात किया जाए तो सबसे चौड़ी नदी है। यह जरूर आपको याद रखना है। तो हम आपको लगभग 16 नदियों के बारे में बता चुके हैं। यह जो भी प्रश्न है इसे जरूर आपको एकदम याद कर लेना है, और इसमें कोई भी यदि आपको प्रश्न या किसी शहर के बारे में संदेह होता है तुरंत कमेंट कीजिए, अगले वीडियो में जरूर हम उसको शामिल करेंगे। या अभी ये जितने भी नदियों के बारे में हम बताएं ये सब प्रमुख नदियां हैं, जिसके बारे में मुख्यतः कहा जाए कि इसी सब शहर या नदियों के बारे में लगभग पूछा जाता है। यदि इतनी नदियों के बारे में आपको मालूम है कि कौन सा नदी किस शहर के किनारे है, तो मुझे विश्वास है कि कोई भी प्रश्न आपसे इस नदियों संबंधित छूटेगा नहीं, क्योंकि ऑप्शन के रूप में आपको दिया जाता है। तो ये मुख्य नदियां हैं सब। अगले वीडियो में जो नदियां छूट गई है उसे हम शामिल करेंगे, ताकि नदियों से आपका कोई प्रश्न छूटे नहीं। ये वीडियो कैसा लगा इसके बारे में अपना कमेंट करना ना भूलें, और अच्छा लगा हो तो कृपया एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि मेरा उत्साह बढ़े और नए उत्साह के साथ पुनः अगले वीडियो में मैं आप सभी के सामने आऊं। मुझे विश्वास है कि ये वीडियो जरूर आपको अच्छा लगा होगा, लेकिन यदि आप पूरा देखते हैं तभी ये वीडियो जो आपको अच्छा भी लगेगा। इसलिए यह वीडियो अच्छा लगता है तो इसको शेयर कर दीजिए, और अगले वीडियो में पुनः हम आप सबके सामने बहुत जल्द ही हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।